हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो बस लग गई हूँ अपने सुबह के काम में। और कल सत्यनारायण भगवान की कथा थी और कथा का मैंने ब्लॉग शेयर कर देना है आप लोगों को, और आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बस यहाँ पे हम वही जो पूजा हुआ था जिस जगह पे, वो सारी चीज़ें हटाई और बिल्कुल भी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, और इसीलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाई। और उसके बाद ना फिर मैं क्या करी कि सामान सारा हटाई। फिर हमने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तब तक मोबाइल भी चार्ज हो गई नहीं, उसके पहले मोबाइल भी चार्ज नहीं हुई थी। माता कलावती कन्या प्रसूता पुत्र तौ दर्शयामास स्वप्नम पुनरुच्चेत सत्यम ध्येयं धनं च तस्वरं प्रेतं यत्तु यासुना नोतन्त्वंसस्यां स्वराजभक्त्रकम् एवं महाभासिराजनं धन्यापत्र प्रतापरासमे राजा सुतमनातो वणि पुत्रं पुत्रनिर्जा ततो महाजनो नत्वा मूर्त्याम् अस्मान्तो कुर्वितां तनुदत्तां राजो सुतवपवास सादरं पूरा निकटुयतं गृहं विकृतत्वान् प्रवासतो राजा गच्छन् साधुनिजाश्रमं राजा नामप्रतां कृत्यं सत्प्रसादतः युक्त्वा तो महावैश्व जमुना स्वगृहं प्रति श्री असत्प्राणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण पर कथां कृत्वा ध्यासिद्ध गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु सिया रामचंद्र की जय। चतुर्थोऽध्यायः असत नामता भगवान प्रसाद होए नागा परिणाम सुतुवाच या तो भगवान साधुंगा पुरकाम ब्राह्मणं तत्वा कर्णयोगितं पुरेजते साधु सत्यनारायण प्रभु की आसन तत्वा साधु तम तो निस्तम्मा ततो महाजन को महिलां प्रहस्त कथम कथम प्रचाम मुद्रां मुचसेल एवं साधुं दीर्घं दांडे समृतां पुरेजतो दूरे ततो गत्वा सुसमीपतः नगर गणिताद पुरुषामृतं त्रणेत दृष्टां स्वक्रमे वो सकते तेन उत्तरं मे कर्तुं जात संशयम् अत्रकमिलामुक्तं भविष्यते क्षमस्याप्रथं वोसनिधयं पुनर्मारतु महासुतो भूवतं प्रवाचं वचनं दण्डिलेत्तं विलोक्यं च मारुक्तं मम पूजा भैरवं ज्ञान वृत्तं मोहम्मदत्वं भगवाकं सियं कर्तुं साधु पातु माया मोहितां क्रमेण जानमुदां सर्वमुक्तां प्रभो मूढों जाने कथं समधा भव विस्तरः पुरा वित्तं चतुरं त्राहिमां प्रणामतं विष्णुवत्तं भगवान् घोरं ज्ञातं कृत्वा प्रदां नामतो समाभयां साधु दामात्रा प्रचरतं पुरीमं व्यासामि निमित्तं रक्षकं मा ततो सोगतं नगरो साधिकां योगं भगवतं वित्तं पवित्रं प्रजामि निर्मागतं साधुताय भारं सुत्वामतं कृत्वा संभायं प्रसादं प्रत्यां दासापि प्रतिं प्रत्यनुष्ठं भरतारं प्रगतां सोखे माता कृतं चापे भुवे दृष्टापदां कन्या मुखितां सुतो लीलावती कन्या प्रोडे कृत्वा दत्ता कलावती कन्या नष्टि स्वामिनं कृतां निर्कृत्वा पादुके तस्यां उतं च मनोदे कन्या चरितं दृष्ट्वा सभार सतुनो वडी गए सोकेन समति धर्म वेदेतं वासते ब्राह्मण सतमायां सत पूजां करे सामेता भव वितरैत सर्वान् समाजगतामनोरथं नत्वा दण्डं भूमो सततं पुनः पुनः तुष्टोषितं दीनानां परिपालकः अतो दृष्टां भगवान् तस्या कन्या का पुत्रं प्रसादं भुक्त्वा सा पुनः कन्या का तादृशं वाक्यं श्रुत्वा धनमण्डलात् तथाकलावती कन्या जगात् पुत्रं प्रसीदां स्वप्रेणां विलं पुरुषे कथं वा धनरे बन्धुर्गणैः साधुं जगामि च मन्दिरे पूर्णमस्यां सक्रान्तो कृतवान् सतस्य पूजनं यः
एक राजा दुग्धोज थे, कहाँ के? वृंदावन मथुरा के थे। क्षत्रिय थे, प्रतापी थे, दानी थे, बहुत दान पुण्य करते थे, सबका सेवा करते थे, गरीबों का मदद करते थे। वह दुग्धोज राजा प्रजा पालन तत्पर लिखा, हमारे प्रजा का पालन पहले करते थे। कौन प्रजा हमारा खाया है, कौन पिया है, किसके घर में भोजन बना है, किसके घर में नहीं बना है। क्षत्रिय थे, प्रजा का पालन करते थे। प्रजा पालन तत्पर प्रसादम सतदेवताम, दुख कोई उनके क्षेत्र में कोई दुखी नहीं रहता था, वो किसी को दुखी नहीं रखते थे, माने सबका ख्याल रखते थे। क्षत्रिय थे, राजा थे। गोपा तुरंत सच उठा भक्ता से बांधवाहा, वह लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया, अहंकार आ गया। अहंकार क्या आ गया कि हमारे समान कोई दानी नहीं है, हमारे समान दूसरों का मदद कोई नहीं करता है, हमारे समान दूसरों का कोई रक्षा नहीं करता है। मैं बहुत बड़ा दानी, उनको घमंड आने लगा, अहंकार आने लगा, बल का घमंड, धन का घमंड, हमारे पास बहुत धन दौलत रुपया पैसा है, उनको थोड़ा सा घमंड अहंकार आने लगा। क्षत्रिय थे, थोड़ा सा भूल गए थे कि भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। भगवान कहते हैं जैसी आपकी भावना रहेगा अंदर वाला, सामने वाला वैसे ही एकदम दिखाई देगा। अगर आप चोर आपके मन में बैठ गया तो सामने वाला व्यक्ति चोर दिखाई देगा। अगर आप मन में नेगेटिव आ गया, पहले आपके मन में नेगेटिव आता है तब दूसरा को नेगेटिव हम कहते हैं। कि अपना मन का भावना पहले सीधा रखना चाहिए, मन का भावना सच्चे मन से रखना चाहिए। जागी रही भावना जैसी, जैसी भावना आप रखोगे वैसे ही भगवान आपको दिखाई देंगे। इसलिए मन का भावना हमेशा सच्चा रखना चाहिए। वह उनके मन में गलत आने लगा कि मैं दानी हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, हमारे समान कोई नहीं है। वह एक दिन वट वृक्ष के नीचे सभी ग्रामवासी सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहे थे। वट वृक्ष के नीचे सभी ग्रामवासी लोग कथा सुन रहे थे। उसी समय राजा दुग्धोज राजा साहब वट वृक्ष के नीचे चले गए, लेकिन वहां पर उन्होंने रुका, न प्रणाम किया और न प्रसाद ग्रहण किए। भगवान उनके ऊपर रुष्ट हो गए कि ये क्षत्रिय है, राजा इतना धन दौलत रुपया पैसा मैंने इसको दिया हूँ, न ये सर झुकाया, न प्रणाम किया, न प्रसाद ग्रहण किया। आगे शिकार खेलने के लिए राजा थे, पहले के राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते थे। गए शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए, लेकिन भगवान उनके ऊपर रुष्ट हो गए। जब भगवान रुष्ट होते हैं तो उनके ऊपर दुख आने शुरू हो गया, दुख कष्ट क्लेश सब उनके ऊपर आ गया। उनके 100 के 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र सब नष्ट हो गए, राजपाट सब तहस नहस हो गया। क्योंकि जैसे रावण को घमंड अहंकार आ गया, बल का घमंड, धन का घमंड और पुत्र का घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतना बल है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हमारे पास इतना धन दौलत है, हमारा कोई क्या कर लेगा, हमारा इतना लंबा चौड़ा परिवार है, मैं हमारा कोई क्या कर लेगा। और घमंड अहंकार जब आता है तो भगवान उसी का भोजन करते हैं। जब वो भोजन करते हैं तो धीरे धीरे घमंड टूटने लगता है। जैसे रावण को घमंड आ गया कि हमारे जैसा कोई विद्वान है पृथ्वी पर नहीं है। जटाटवी गल जल प्रवाह पापित स्थले और गले बलम बलम पिता भुजंग तुंग मालिका और डमट 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 डमम मणि नादो डरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवा। उसको भी घमंड आने गया कि हमारे समान कोई दानी नहीं है, हमारे समान कोई बलशाली नहीं है, हमारे समान कोई विद्वान नहीं है। जब जब हो यह धर्म कई हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी और तब